बात बोल रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से सुनी कि रिलीजियस जो है आप अपने घर के पास बनाओ, स्कूल में नहीं बोल के ऐसा बोल रहे। अगर स्कूल में आने के लिए ड्रेस है, रिलीजियस अगर हमको घर पे दिखाना है, तो पार्लियामेंट कौन सा रिलीजियस प्लेस है जहां पर मिस्टर आदित्यनाथ जो है अपना चोला पहन के आ रहे हैं ऑरेंज कलर का। यूपी का चीफ मिनिस्टर। हाँ, आप यूपी के सीएम हैं, आप अपने आप को योगी, अगर मैं योगी ना बोलूं तो इनको कोई पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि मैं आदित्यनाथ बोली तो कोई नहीं पहचानेगा। तो मिस्टर योगी आदित्यनाथ अगर पार्लियामेंट में पहन के आ रहे, तो पार्लियामेंट कौन सा रिलीजियस प्लेस है जहां पर ये चोला पहन के आ रहे। अगर बच्चियों को बोला जा रहा है कि रिलीजियस अपने घर के पास करो, स्कूल में मत लाओ, पार्लियामेंट में भी मत लाओ, फिर आप चेंज करो। क्या आप भगवा डाल के पार्लियामेंट आ सकते, तो बच्चियां हिजाब डाल के स्कूल नहीं जा सकती? तो ये लोग जो है, जो श्री राम का नाम लेके नारा लगा रहे हैं, ये लोग नारे को श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म कभी किसी पे जुल्म नहीं करा। जो श्री राम थे, आप और हम देखते हैं कि 14 साल के वनवास को चले गए, उन्होंने कोई झगड़ा नहीं होना बोल के पूरा राजपाट छोड़ के चले गए थे, वो भी 14 साल का वनवास राजपाट छोड़ के। वैसे आदमी का नाम लेके आप जो है आतंक मचा रहे हैं, आतंकवादी आप जो नारा लगा के फिर रहे, नारे को बदनाम कर रहे हैं, आप हिंदुज़म को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुज़म ऐसी नहीं है, हिंदुज़म तो एक ऐसा कल्चर है जो सबको साथ में लेके चलता है। अब ज्वाइन कीजिए नेशनल एकेडमी का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और बनाइए डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपनी एक नई पहचान। तफसीलात के लिए विजिट करें एमपीएम मॉल एबिट्स 4th फ्लोर पर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। हम खुद को औरों के हिसाब से नहीं बदल सकते, हम खुद को औरों के हिसाब से, खुदा ने हमको दिया है ये लिबास अपने हिसाब से। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक तो है, लेकिन एज ए मुस्लिम ये हमारा हक है कि हम हिजाब करें। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें पर्दे का हुक्म दिया है, तो हम इसकी पाबंदी ज़रूर ब-ज़रूर करेंगे, क्योंकि पर्दा आज से शुरू नहीं हुआ, 1400 साल से जो है मुस्लिम ख़वातीन पर्दा कर रही हैं। मैं तो कहूँगी ना कि सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन पर्दा करती हैं, बल्कि दूसरी जाति धर्म के भी तमाम ख़वातीन जो हैं अपने अपने हिसाब से पर्दा करते हैं। हमारे दुपट्टे को हिजाब का नाम दिया गया है, किसी के दुपट्टे को जो है घूंघट का नाम दिया गया है, किसी को खाली दुपट्टा बोला गया है। अगर आप जाके देखेंगे चर्च में नन बिल्कुल वो हमारी तरह बुर्खा पहन के रहती है, वो भी एक पर्दा है। अगर आप जाके देखेंगे राजस्थान में इतना लंबा लंबा घूंघट पहनते लेडीज़, वो उनका पर्दा है। अगर आप बुद्धिस्ट और दूसरे जात की धर्म के लोगों को देखेंगे, हर कोई सर पे दुपट्टा करता। सिख लेडीज़ को अगर आप देखेंगे, वो भी सर पे दुपट्टा करते। तो हर जात धर्म में औरत को एक अलग मर्तबा दिया गया है, ऊंचा मुकाम औरत को दिया गया है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से पर्दा करता है। तो इसमें किसी पार्टी वाले को कोई हक नहीं है कि ये बोले कि आप दुपट्टा मत पहनो। और हम अपना हक है ये, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, किस उम्र में शादी करेंगे, किस उम्र में डिवोर्स करेंगे, ये पूरा अगर बीजेपी हुकूमत बोलेंगी तो ये फिर तेलंगाना, ये फिर हिंदुस्तान नहीं है, फिर बीजेपी का मुल्क हो गया, अमृतसर का हो गया। हिंदुस्तान जो है एक ऐसा गुलशन है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं। इन फूलों का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन ये है। इनका मतलब हिंदू नहीं है। एक्चुअली मैं तो बोलती हूँ, जो ये लोग जो है, जो श्री राम का नाम लेके नारा लगा रहे हैं, ये लोग नारे को श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म कभी किसी पे जुल्म नहीं करा। जो श्री राम थे, आप और हम देखते हैं कि 14 साल के वनवास को चले गए, उन्होंने कोई झगड़ा नहीं होना बोल के पूरा राजपाट छोड़ के चले गए थे, वो भी 14 साल का वनवास राजपाट छोड़ के। वैसे आदमी का नाम लेके आप जो है आतंक मचा रहे हैं, आतंकवादी आप जो नारा लगा के फिर रहे, नारे को बदनाम कर रहे हैं, आप हिंदुज़म को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुज़म ऐसी नहीं है, हिंदुज़म तो एक ऐसा कल्चर है जो सबको साथ में लेके चलता है। अब हमारे कितने बहन भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये सब मेरे तो कितने सारे फ्रेंड्स हिंदू हैं, कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई। तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन है? आप जो हैं इस हिंदुस्तान को एक गुलशन, आपको माली हैं, आप माली गुलशन रहता ना, हिंदुस्तान एक गुलशन है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं और आप इसके माली हैं। आपको सिर्फ 5 साल की रखवाली के लिए ये गुलशन दिया गया है, तो आप इसमें से तोड़िए मत फूलों को। डिवाइड एंड रूल मत लाइए आप अंग्रेज़ों की चाल मत चलिए। जो चाल अंग्रेज़ा चल के डिवाइड एंड रूल करके हिंदुस्तान को तोड़ना सोचे, आप वो चाल नहीं चलिए यहाँ पर। और आपकी इस चाल को कोई मानने वाला नहीं है। ये बाहर
दूसरी जगहों पे जो हो रहा, कर्नाटक में भी जो हो रहा, वहाँ की भी मैं आवाम से और वहाँ के नौजवानों से भी मैं गुजारिश करूँगी कि इस तरह आप पॉलिटिकल बहकावे में मत आइए और अपने फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स हैं वो, कल तक आप उनके साथ क्लास में बैठ के स्टडी करते थे, आज आप उनके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। हाउ कुड यू डू दिस? रियलाइज इट। ये दे आर यूजिंग यू गाइस, दे आर यूजिंग यू, दे डोंट हैव एनी चांस। हाँ, तो इनको इलेक्शन जीतने को कुछ भी मुद्दा नहीं है। तो हर इलेक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो कई साल पहले हमारा जो लिख के गए हैं, हमको एक्ट जो है 27, 28, 14, 19, आप इनमें देख लीजिए, ये हमारा जुडिशियल राइट है कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं। हमको मज़हब की पूरी आज़ादी हिंदुस्तान में है, हमको बोलने की आज़ादी है, ये हमारा हक है। जुडिशली राइट्स भी आप अप्लाई नहीं करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो करिए, कम से कम। रिलीजियस अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन जिससे देश बना है, जिसके ऊपर पूरा देश चलता है, आप उसमें भी दाखिल हो रहे हैं और इस्लाम में भी आप दाखिल हो रहे हैं, तो ये आपकी बात नहीं चलेंगी। यहाँ पर मैं एक ख़ास तौर से तमाम भाइयों को कहना चाहूँगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो और तमाम जाति के लोग हों, आप सबको यहाँ पर एकजुट होकर आना चाहिए। ये बात सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी है। आज हमको बोले, कल आपको भी बोलते पगड़ी उतार दो, कल आपको बोलते हिंदू बच्चियाँ सिंदूर नक्को लगा के आओ। मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से सुनी कि रिलीजियस जो है आप अपने घर के पास बनाओ, स्कूल में नहीं बोल के ऐसा बोल रहे। अगर स्कूल में आने के लिए ड्रेस है, रिलीजियस अगर हमको घर पे दिखाना है, तो पार्लियामेंट कौन सा रिलीजियस प्लेस है जहां पर मिस्टर आदित्यनाथ जो है अपना चोला पहन के आ रहे हैं ऑरेंज कलर का? यूपी का चीफ मिनिस्टर। हाँ, आप यूपी के सीएम हैं, आप अपने आप को योगी, अगर मैं योगी ना बोलूं तो इनको कोई पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि मैं आदित्यनाथ बोली तो कोई नहीं पहचानेगा। तो मिस्टर योगी आदित्यनाथ अगर पार्लियामेंट में पहन के आ रहे, तो पार्लियामेंट कौन सा रिलीजियस प्लेस है जहां पर ये चोला पहन के आ रहे? अगर बच्चियों को बोला जा रहा है कि रिलीजियस अपने घर के पास करो, स्कूल में मत लाओ, पार्लियामेंट में भी मत लाओ, फिर आप चेंज करो। क्या आप भगवा डाल के पार्लियामेंट आ सकते, तो बच्चियाँ हिजाब डाल के स्कूल नहीं जा सकती? क्या आपकी मनमानी में जो आएगा वो आप करेंगे? क्या आप सिर्फ जो भगवा पहनने वाले उनके सीएम हैं? नहीं है। मोदी का सिर्फ हिंदुओं के सीएम, हिंदुओं के भी क्या आप ठेकेदार हैं? आप रास्ते में चलते हुए किसी हिंदू को पकड़ के पूछो कि आपको तकलीफ है हिजाब से, कोई बोलेगा नहीं। मैं ये सवाल उस स्कूल के प्रिंसिपल से करूंगी जिसने गेट पर बच्ची को रोका, किसके ऑर्डर पे? कैन यू शो अवर ऑर्डर अस? क्या आपको कोई एक राइटिंग में ऑर्डर मिला कि बच्चियों को गेट पे रोको, विदाउट हिजाब आने को बोलो, विदाउट बुर्खा आने को बोलो? क्या आपको राइटिंग में मिला? अगर मिला है तो प्लीज़ शो करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली नारे हैं, नारेबाजी की बात है ये, खाली ये कुछ होने वाला नहीं है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता तो ये जंग कहाँ से शुरू हुई? ये जंग किसी मस्जिद मंदिर से स्टार्ट नहीं हुई, किसी चर्च गुरुद्वारे से स्टार्ट नहीं हुई, ये जंग स्कूल से स्टार्ट हुई। ये सब ढोंगी बातें हैं, इलेक्शन जीतने के खाली प्रोपेगेंडा डाल दिए, इतना बड़ा मैनिफेस्टो रिलीज़ कर दिए तो नहीं होता। इम्प्लीमेंट करना, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली बोलने से नहीं होता, आगे आके दिखाओ। अभी तक पीएम मोदी कुछ नहीं बोल रहे इस बारे में, ये जो कर्नाटक के सीएम है उन्होंने कुछ नहीं बोल रहे इस बारे में। क्यों चुप है आप लोग? क्या ये आप सबकी मिली भगत है ये नाइंसाफ़ी करने की, या फिर ये एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है? हर बार एक मुद्दा उठाओ, इलेक्शन जीत दो, पब्लिक को डिवाइड कर दो। तो पब्लिक को भी मैं कहूँगी ये जात पात के इसमें भेदभाव में मत आइए। ये जो स्टार्ट हुआ स्कूलों से कॉलेजों से, यहाँ पर यूथ को भड़काना है और इस तरह से लाना जहाँ पर हमारी कौम के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती, ख़ास तौर से लेडीज़ के साथ। ये मेरी मुस्लिम बहनों के साथ ही नहीं, हर जाति धर्म की लेडीज़ के साथ नाइंसाफ़ी होती। उन लोगों का मकसद ये है कि इस तरह दंगा फैलाएंगे, इस तरह फसाद फैलाएंगे, तो जो औरत बच्चियाँ हैं वो डर के घर में बैठ जाएंगी, डर के पढ़ाई करने के लिए नहीं आएंगे। हमारी जात के नहीं, हर जाति धर्म के जो है माँ बाप जो हैं बच्चियों को बोलेंगे कि भाई वहाँ पे दंगा फसाद हो रहा, कॉलेज को मत जाओ। इनका मेन मकसद ये है कि औरत हमेशा पीछे रहे, इलिटरेट रहे, पढ़े नहीं लिखे नहीं, आगे पढ़े नहीं, इनके सामने आके क्वेश्चन करना नहीं। और ख़ास तौर से हम लोग जब आके पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सियासत में भी आ रहे हैं, तो इनको यही तकलीफ़ है कि अरे भाई मुसलमान में अवेयरनेस आ जा रही, मुसलमान जो है होशियार हो जा रहा, अपने हक़ के लिए लड़ रहा, लिहाजा इनको यहीं से दबाओ। यही कैटेगरी से इनको एजुकेशन से दूर रखना,
सबसे बड़ा इनका पहला स्टेप है। अगर एजुकेशन नहीं है तो आदमी आगे का कुछ सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, अपने हक के लिए खड़ा रहेगा नहीं। ये जो निचली सतह के लोगों को और नीचे दबाने की इनकी एक साजिश है। शहर हैदराबाद के बीचों बीच एबिट्स एमपीए मॉल में मौजूद है हैदराबाद का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता बैंकेट हॉल, ड्रीम बैंकेट हॉल। बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, वलीमा, सांचक या कोई और फंक्शन, इस फुल्ली एसी बैंकेट हॉल में आप 100 से लेकर 800 लोगों तक का फंक्शन आराम से कर सकते हैं। बुकिंग शुरू हो रही है 15,000 रुपए से। मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें।